नमस्कार दोस्तों, गांव वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आपको कुशेश्वर स्थान से फुलतोरा के मध्य बन रहे 22 किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवे का री अपडेट देने आए हैं। कारण इससे पहले हम आपको अपडेट दे चुके थे, हालांकि वह पूरे सड़क का था, महज 10 मिनट में आया था, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से पार्ट बाय पार्ट करके आपको पूरा अपडेट देने वाले हैं। इस वक्त हम हैं कुशेश्वर स्थान में और आज की इस वीडियो में हम आपको कुशेश्वर स्थान से केवट गामा घाट तक का अपडेट देंगे, जिसमें आप धोबलिया फोकदोलिया होते हुए केवट गामा घाट पहुंचेगा। ये सड़क लगभग 22 किलोमीटर लंबा है और सामने आप देखेंगे एक पुल आ रही है। इस पुल के नीचे से कमला नदी बहती है। हालांकि ये बाढ़ ग्रसित इलाका रहा है, इस वजह से इस सड़क को काफ़ी ऊंचा बनाया गया है। कई बार क्या होता है कि इन नदियों में गाद बढ़ने से जो फोड़ी होती है उसे भी नदी का रूप दे दिया जाता है, यानी नदी अपना उसमें उसको समाहित कर लेती है। इस वक्त हम धोबलिया में प्रवेश कर चुके हैं। लगभग 2 गांव जो है हम सफ़र करने वाले हैं। जो चीज़ें हमें दिखेंगी उसका जिक्र करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ हम अपने बारे में आपको बता दें कि हम इस सड़क का उस समय से अपडेट देते आए हैं जब ये सड़क बननी शुरू हुई थी और सड़क का जो स्तर है, अभी जो खेत आप देख पा रहे हैं उसके बराबर था। और देख करके उस समय ऐसा नहीं प्रतीत होता था कि ये सड़क कभी स्टेट हाईवे बन पाएगी। और जितने भी आप घर वगैरह, दुकान वगैरह, शोरूम वगैरह आप देख पा रहे हैं, लग रहा होगा किसी शहरी इलाके से होकर के गुजर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पहले काफ़ी जो है निचले स्तर का एरिया हुआ करता था। इस एरिया में तो लोग आने से भी डरते थे, लेकिन अब जो है मज़े में आते हैं, मज़े में जाते हैं। डायरेक्ट दरभंगा जो है खगड़िया से जुड़ चुका है। हालांकि कुछ कमियां हैं, बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। उसके बाद आप फराटा भरते हुए खगड़िया तक पहुंच पाइएगा। ये धोबलिया गांव है और आप देख पा रहे हैं गांव भी काफ़ी तरक्की कर रहा है, क्योंकि पहले ये पंचायत में गांव शामिल हुआ करती थी, लेकिन अब ये नगर पंचायत में हो गई है, क्योंकि कुशेश्वर स्थान नगर पंचायत हो चुका है और धोबलिया उसी में शामिल है। हम अभी गांव के बिचला हिस्सा से होकर के गुजर रहे हैं और जब भी आप इस इलाके में आइएगा तो थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाइएगा, क्योंकि इन इलाकों के बच्चों को आपके इलाकों की तरह जो है आदत नहीं है रोड रूल फॉलो करने का। तो आप आराम से आइएगा, आराम से चलाइएगा। ये बाढ़ ग्रसित इलाका है तो लगभग कई सारी पुल पुलियाँ हैं, जिनमें से सबसे बड़े पुल में से एक पुल हमने पार किया है, जो कुशेश्वर स्थान के पास था, जो कमला नदी के ऊपर बना हुआ था। हालांकि पार्ट बाय पार्ट में आप गहनता से, सरलता से, बारीकी से उस चीज़ को देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए जाइएगा। हो सकता है कई जगह पर हम जो बोल रहे होंगे आप उससे सर्टिफाइड नहीं होंगे। और सामने आप देख पा रहे हैं धोबलिया नगर पंचायत का कार्यालय है। अंचल कार्यालय हो सकता है, प्रखंड कार्यालय हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। स्कूल हैं और ऐसा लग रहा है, देखने से प्रतीत हो रहा है कि बहुत जल्द जो ये पिछड़ापन का इस इलाके को टैग लगा हुआ था, टैग मिला हुआ था, उससे उबर करके ये जनरल कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। ये जो राइट साइड से आप देख पा रहे हैं, ये एक लाइन में जो कतार में जो पेड़ों को देख पा रहे थे आप, ये किसी शहरों में आपको अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एक स्कूल के आगे का फ्रंट था, नज़ारा था, दृश्य था, जो कि काफ़ी खूबसूरत और लुभावना था। इस वक्त हम लोग धोबलिया से निकलते हुए फोकदलिया में प्रवेश कर चुके हैं, जैसा कि आपने ग्रीन बोर्ड पे देखा ही, यानी साइन बोर्ड पर देखा ही। और वीडियो 4 मिनट 26 सेकेंड की हो चुकी है। अब हमारे पास महज 2.5 मिनट है। और एक चीज़ देखिएगा, जब जब ये सड़क गांव से गुजरती है तो मोरबा बहुत है, यानी टर्न बहुत आती है, तो ध्यान से चलाइएगा, नहीं तो एक्सीडेंट के शिकार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन कई जगह पर आप देखिएगा, आप लगभग 80-100 तक स्पीड में चला सकते हैं, क्योंकि सीधी रेखा में सड़कें बनाई हुई हैं जब वे गांव से बाहर की ओर रुख करती हैं। एक समय था, ये जो खेत आप देख पा रहे हैं, इसके समतल में
लोकप्रिय सड़कें हुआ करती थी और लोग बाढ़ के समय 6 महीना नाव बोट का सहारा लेते थे और बाकी दिनों में टायर गाड़ी, जिसे हम बैलगाड़ी कहते हैं, जो बैल के माध्यम से चलाई जाती हैं, और लंबी यात्रा के लिए टांगा का इस्तेमाल करते थे, जिसे घोड़ा या कह सकते हैं खच्चर वगैरह से, गधा वगैरह से चलवाया जाता था, लेकिन इस इलाके में घोड़े का ही प्रयोग किया जाता था। बहुत जल्द जो है हम लोग केवट गामा घाट पे पहुंचेंगे। वहाँ पे भी एक बड़ी नदी जो है गुजरती है, उसके ऊपर बहुत बड़ा पुल, और इस रूट का दूसरा सबसे बड़ा पुल है, और उस पुल के नीचे से भी कमला नदी बहती है। लेकिन वीडियो के कमेंट में कई लोग बोलते हैं कि बलान है, ये हम आप पे छोड़ देते हैं। आप अगर कमला कहते हैं तो आप, बलान कहते हैं तो आप, क्योंकि हम वहाँ जो भी लोग खड़े होते हैं उनसे पहले पूछते हैं, उसके बाद हम आपको वीडियो में बताते हैं। और प्रैक्टिकली हमें गांव में जा कर के तो नहीं पूछा है कि प्रॉपर जानकारी आपको दे, लेकिन आप देख करके जो आपको लगता है आप कह लें तो लीजिए। हम लोग पहुंच चुके हैं केवट गामा घाट पे। यहाँ पे बहुत बड़ी बांध है जो कि नदी किनारे बनी हुई है। लेफ्ट साइड आप 17 नंबर रोड सहरसा की ओर जाते हैं और राइट साइड आप खगड़िया की ओर रुख अपनाते हैं। सड़कें लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पे रोलर से काम किया जा रहा है और इस वीडियो का ये पहला पार्ट था, और बहुत जल्द जो है हम केवट गामा घाट से आगे का सफ़र पार्ट 2 में करेंगे और यूं ही सरलता से करेंगे। उसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक और पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अपना पेड़ देने के लिए यानी प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तबीयत खराब थी, आवाज़ इसलिए जो है फंस रही है, खांसी हो रही है, बस आपका प्यार और साथ चाहते हैं, इसलिए धन्यवाद।